पागल कुकुर काटा लगा है आपको? सुनिएगा कि नहीं? सुनिएगा कि नहीं? सुनिएगा कि नहीं? 10 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, उसका बाल झड़ जाए, उसका शरीर को चमड़ा उछड़ जाए, कोई मतलब नहीं है। अब मैं हम लोग भी खत्म कर चुके हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। कल रात 2 बजे जयराम महतो और जयराम महतो की टीम ने झरिया निवासी जादू महतो जी को इंसाफ दिलाया और इंसाफ के तौर पर उन्हें नियोजन तथा मुआवजा देने की भी बात कही गई। जहां एक ही विधायक को कर्म मनाना चाहिए था, वह रात 2 बजे शोषित पीड़ित वंचितों को न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। दूसरे विधायक को इस प्रकार का कार्यशैली नहीं देखे होंगे। क्या झारखंड के न्याय दिलाने का जिम्मा अकेले जयराम महतो जी को सौंपा गया है? इस वीडियो से तो यही पता चल रहा है कि डुमरी का एक विधायक जो झारखंड के सभी कोनों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनता है तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करने में भी मदद करता है, उनकी मुद्दों को, जन मुद्दों को विधानसभा के पटल में रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरे विधायक को देखें, इस प्रकार का कार्यशैली नहीं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें सत्ता मिल गया तो वे सत्ता का मजा लेने लगे। लेकिन वहीं जयराम महतो जी को देखिए, जगह जगह पर इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी लोगों को न्याय दिलाने में आगे आते हैं। देखिए, उन्होंने 2 बजे रात वीडियो में न्याय दिलाने के बाद उन्होंने क्या कहा। जब पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या विधायक जी झारखंड में लोगों को न्याय पाने के लिए आत्महत्या करना होगा, तब सुनिए उनका जवाब क्या आया। देखिए इस वीडियो को। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाए। दूसरा, जो उनका जमीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिसमिल, चूंकि वह जमीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है, उस समय सेल कस्टोडियन थी और सेल ने बीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। प्रत्येक बार विस्थापित को न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? जी, ये तो आपका बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाती है, भारत की न्यायिक व्यवस्था को कहीं न कहीं झकझोरती है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की, उन पर आप ये सवाल गहरी चोट करते हैं कि व्यक्ति को बार बार मरना पड़ेगा क्या न्याय के लिए। तो मुझे लगता है आज मुझे भगत सिंह की वो जेल डायरी याद आ रही है जो उन्होंने कहा था कि कोई इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके और कोई इतना गरीब भी होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। और एक लाइन था उनका कि हम आज़ादी अंग्रेजों से तो ले लेंगे लेकिन कहीं आज़ादी भोरों के हाथों में फंस के ना रह जाए। और भी आज भगत सिंह के वो विचार प्रासंगिक होते हुए दिख रहे हैं। आज आज़ादी पूंजी का रूप धारण कर चुकी है और इस पूंजीवादी व्यवस्था में जिनके पास लाठी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास शासन प्रशासन है, जिनके पास उन्हीं की सुनी जाती है आम जनता, कहीं ना कहीं उनके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक विधायक के रूप में मुझे 2 दिन से संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर मैं इस नतीजे पर। रात के बाद 2 बजने वाले हैं। बिल्कुल इन सब समस्याओं से तंग आकर जो आत्महत्या कर रहे हैं, मैं उनको हम संदेश यही देंगे कि बिल्कुल मरने के बारे में ना सोचें। अगर जरूरत पड़ी और लगा कि आपके न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, इन सब चीजों से आप न्याय नहीं मिल रहा है, आपके आस उम्मीद कम हो रही है और आपको अगर विद्रोह की भावना पनपती है तो आप अपने जान देने के बारे में ना सोचें। जिसके कारण आप शोषित हो रहे हैं, जो आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रतिकार करें, उनके खिलाफ। आपने ये वीडियो देख लिया होगा कि किस प्रकार जयराम महतो जी और जयराम महतो के टीम ने अच्छा पहल करके एक गरीब शोषित व्यक्ति का आवाज बने और उनको न्याय दिलाया। उन्हें तहे दिल से धन्यवाद जो इस प्रकार का कार्य झारखंड राज्य में जेएलकम का टीम कर रहा है। साथ ही
उन सभी लोग जो इस धरने में शामिल हुए उनको भी धन्यवाद, जो अपने इंसानियत का परिचय देते हुए जयराम जी के साथ मिलकर जादू महतो जी को न्याय दिलाने में सहायता किया। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए कि क्या जयराम महतो जी का कार्यशैली आपको अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर नहीं लगता है तो वो भी बताइए, क्योंकि लोगों का प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है कि किस हद तक जयराम महतो का लोग समर्थन करते हैं। धन्यवाद।